बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया, मिलना ही था। किसकी जुर्रत है कि मियाँ साहब को रिलीफ ना दे? अदालत हो, इदारे हों, कोई अब कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा कि एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस था कि गाड़ियां भी ये ले उड़े जो कि कानूनी तौर पर नहीं ले सकते थे। उसमें भी इनको कहा गया कि अच्छा ठीक है, जब वकील ने कहा कि जी वो आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको जमानत मिल गई। और उसमें भी पता चल रहा है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जिस अदालत में ये केस सुन रहे थे वो एहतसाब अदालत नंबर 3 थी, जो कुछ हफ्ते पहले ही वहां पर चूंकि कोई जज नहीं था अदालत नंबर 2 और 3 में, तो ये जज नंबर जो अदालत नंबर 1 है उसके जज हैं, इनको इजाफी चार्ज दे दिया गया तीसरी अदालत का भी, तो वहां पर केस लगा, एहतसाब अदालत ने दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आपने कल ही देख लिया था कि जब नैब ने ही कह दिया कि ये ऐसे ही है जिस तरह पुलिस ही जब मिल जाए चोर के साथ तो कोई क्या कर सकता है, तो लिहाजा नैब ने ही जब ये कह दिया कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, तो इनको जनाब कहा गया अब रिटन ऑर्डर भी आ जाता है, बड़ी जल्दी आ जाते हैं ऑर्डर यहाँ पर। अब वहाँ तो इमरान खान के लिए तो फैसले महफूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वाज़ेह तौर पर बड़ी जल्दी चीज़ें आ जाती हैं कि जी नैब ही जब कुछ नहीं करना चाहता, तो लिहाजा अब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार ना किया जाए और 24 तक जनाब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मामला हो गया। लेकिन यहां तो हमें रिलीफ नजर आ रहा है अदालतों में। मसला है कि अब अवाम किसी तरह से मियां साहब को कबूल नहीं कर रहे, वहां बहुत ज्यादा मसला है और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और ऐसे पैसा बहाया जा रहा है कि हर एक की ड्यूटियां लग रही हैं और वो चीजें सामने आ रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके सामने लेकर आएंगे, बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं कि जनाब इन्होंने जो कैंपेन्स बनाई हुई हैं, गानों से लेकर मीडिया कैंपेन पर, डिजिटल मीडिया पर और प्रोपेगेंडा कैंपेन, वो कैसे उलट पड़ रही है, उस पर आएंगे। एक एक चीज सामने आ रही है, लोगों की गिनती का क्या सीन है, किसकी कहां ड्यूटी लगी है, बंदे किस तरह गिनने हैं, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर, फोन नंबर, वो हम जरा आगे तफसील से बात करेंगे। यहां अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि अवाम रिलीफ नहीं दे रहे, अदालतों से, सिस्टम से जरूर रिलीफ ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मामला हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक केस की समाअत के दौरान ये बात करते हैं कि जनाब वो डेट लेना चाह रहे थे। उसमें मैं आपको बताता हूं उसमें क्या हुआ, लेकिन उसके जो मेन जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो उसमें काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, अभी आने वाले दिनों में कुछ केसेस ऐसे हैं कि शायद वक्त ना हो हमारे पास कि इस केस को सुनने का, तो इसको हम और आगे ले जाएंगे। और वो केस क्या है? इलेक्शंस का केस, इलेक्शन का, और साथ फौजी अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उनका केस, फौजी अदालतें और इलेक्शन का मामला। अब ये दरखास्तें आ चुकी हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वो भी तक नहीं हुए। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने की थी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले पर, वो सारा जो केस चला था टेलीविजन पर दिखाया गया, उसमें तो कहा कि जी आप तो इसमें है नहीं, आपको तो नोटिस पर बुलाया गया, आप खुद दरखास्त गुजार नहीं इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। तो सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर ने कहा कि जी पहले जो मैंने दरखास्तें दी हुई हैं, इलेक्शन की दरखास्त है, वो तो अभी तक लगी ही नहीं, यानी इलेक्शन की जो आईनी मुद्दत है 90 दिन के अंदर, वो भी तक लगी नहीं। तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा था कि ये मामला निमट जाए तो फिर कहीं और जाए ना जी। तो बहरहाल वो मामला निमट गया और उसमें 8 जजेस ने, जो मेजॉरिटी थी उसमें, ये भी उसमें कह दिया कि जी पीछे से इतलाफ नहीं होगा। उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब फंस गए थे। अब चूंकि आप ये देखिए ना कि एक वकला का प्रेशर है, आज भी खबरें आ रही हैं कि वकला कह रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये लाडले का सलूक किया जा रहा है, इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। ये वकला रहनुमा रबिया बाजवा साहिबा का मैं देख रहा था, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार का मैं देख रहा था, वो इस पर तनकीद कर रहे थे, सब हो रहा था। तो वकला का प्रेशर है, माने ना माने, सिविल सोसाइटी का कुछ साफी कह लें, दानिश्वर कह लें, उनका प्रेशर तो है। और फिर एक जग ऐसा भी है कि जनाब आइन के मुताबिक अमल नहीं हो रहा। काजी फैसल साहब तो बहुत ज्यादा कहते थे आइन आइन आइन। तो अब लिहाजा पहले आपने देख लिया कि फैजाबाद धरना केस, उसमें आप देख लें, उसमें भी नजर आया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव नजर आता है काजी फैसल साहब का। अब फौजी अदालतों का मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो यह है कि हर सूरत में एस्टैब्लिशमेंट का टकराव रहे तहरीक इंसाफ के साथ, यही उनकी बचत है। तो फौजी अदालतों में उनके मुकदमात चल रहे हैं अगर तहरीक इंसाफ के लोगों के, तो वहां अगर रुकते हैं, दीगर मामलात में आते हैं, वो केस ओपन हो जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे, वो तो एक बंदे की रिहाई नहीं चाहते, एक बंदे की किसी सूरत, उनको तो मैदान खाली चाहिए। लेकिन अब ये इलेक्शन अगर होते हैं, काजी फैसल साहब ने इसका अंदर दे दिया, तो हेयरिंग शुरू होगी और इलेक्शन की अगर डेट आ जाती है और वो अब मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक ना आई, प्रेशर तो है,
तो फिर क्या होगा, फिर मामलात किस तरफ जा सकते हैं। उसमें मैं ये एक चीज अर्ज कर दूं कि अभी इलेक्शन की सूरत में नून लीग का क्या हाल होगा। मैं आपको 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन की नहीं बात कर रहा, 30-40%, 50% तक भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए तो ये फारिग हैं। और कौन कह रहा है? इनके अपने लोग कह रहे हैं, इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिनकी खातिर जनाब अपने बलूचिस्तान के नून लीग के लोगों को नाराज किया, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, ये आप देखिए मुनीज़ जहांगीर साहबा के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि इस वक्त तो इलेक्शन तो ये करा ही नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ साहब, नून लीग इस वक्त इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। जो इनका पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हाल है, ये सोच ही नहीं सकते इनके साथ क्या हो रहा है। ये इनके अपने लोग कह रहे हैं, अपने लोग। जिस तरह आपने सुना ना कि अयाज मीर साहब ने कहा कि जी नून लीग के अपने बंदे ने मुझे कहा कि जी ये जो कैंसर की मरीजा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये बाहर आ गई तो ये तो हमारा क्या हशर करेगी। तो ये कारकुनों के मुकाबले पर, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुकाबले पर शरीफ खानदान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। करोड़ों अरबों रुपया लगाकर भी इनका ये हाल है। तो अख्तर मेंगल साहब भी अब चीख उठे हैं कि जनाब ये तो इस पोजीशन में नहीं है कि ये कर सकें। आजकल उनको भी शिकवे हो रहे हैं, वो भी किसी लॉन्ग मार्च की बात करें, अब उनको इंसानी हुकूक फिर याद आने लगे हैं। तो अब आप ये सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये इस पोजीशन में है पंजाब इलेक्शन कराने का। और सुप्रीम कोर्ट में अब काजी साहब ने कह दिया कि वो केस लगने का इलेक्शन का। इलेक्शन इस वक्त जो है कराने की नीयत में है या उस मूड में है कि वो इलेक्शन हो। क्योंकि मैं साफ बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन किए गए तो अब ये सुनिए, इस वक्त इलेक्शन किए गए तो क्या हाल होने वाला है नून लीग का, ये अख्तर मेंगल साहब इनके इत्तेहादी बता रहे हैं। और कहते हैं बलूचिस्तान को तो छोड़ ही दिया आप, इनका खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का सुनिए। तो जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में बैठे हुए, बलूचिस्तान की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब और केपी में देख रहा हूँ कि शायद वो नताइज जो PMLN हासिल करना चाहती है वो नताइज वो हासिल ना कर पाए। PMLN जो नताइज हासिल करना चाहती है वो ना कर पाए, ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, इनके इत्तेहादी। और अब आप देखें सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब, इनके इत्तेहादी वजारतें मिली हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे, अभी इलेक्शन हो गए। और वहां काजी साहब कह रहे हैं जी हम इलेक्शन मैटर लगाने लगे हैं। और इसी तरह केपी में खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इस तरह गए हैं कि इन दोनों जमातों को जो है ना वहां से शायद ही उस तरह की सपोर्ट मिले जिसकी उनको उम्मीद थी। ये सुन लिया आपने, इन जमातों को नहीं मिलना। इसमें आप पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग सारे फैसले समझ लें। अब इसके साथ आप ये देखिए कि एतजाज एहसन साहब जैसा बड़ा वकील क्या कह रहा है। उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें कर दी हैं। इन्होंने मीडिया से बात की तो सवाल हुआ एतजाज साहब से, नवाज शरीफ को जो 2 रोज़ की जमानत मिली है इस पर कानून क्या कहता है। उन्होंने कहा ऐसा कानून तो कोई है ही नहीं, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, वो मुजरिम है, मफरूर रहा है। नवाज शरीफ नाम ना होता तो कोई और नाम होता, इब्न बतूता नाम होता तो ये ऑर्डर नहीं मिलना था। सबसे खास बात उन्होंने ये कही कि अब तो जिस तरह ये हुआ है ना नवाज शरीफ के साथ, ये एक मफरूर मुजरिम है और ये पाकिस्तान आ रहा है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए और थाने जाकर इसको कहना होता है। वैसे मुजरिम को जो जेल से जाए, वो जेल से भागा हुआ इस तस्वुर होता है कि मैं मफरूर हूं, मुझे गिरफ्तार करो। वहां गिरफ्तारी होती है, बाद में कोई अदालत में बंदा जाता है। तो इसको गिरफ्तार करना इख्तियार नहीं, हर शहरी का फर्ज है, इख्तियार नहीं हर शहरी का फर्ज है कि जो मफरूर हो उसको गिरफ्तार किया जाए और फिर यह कि जी गिरफ्तार करने या कराने की कोशिश करे और जो इसकी मफरूरी में मदद करे इस पर दफा 16 लगेगी, जो मुआवनत करे। लेकिन यहां तो जनाब जिसने मुआवनत की शहबाज शरीफ ने, वो बाद में वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो बहरहाल वो तो अब आईन कानून की बात कर रहे हैं एतजाज एहसन साहब। इसमें जनाब अब ये बात भी की जा रही, लोग कह रहे हैं जी इतना तकल्लुफ़ क्या था कि मियां नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए जेल जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाना चाहा कि जूते की नोक पर है यहाँ कानून और आइन, देखो मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं जाऊंगा, और वो अपनी शर्त पर वो आ रहे हैं। तो खैर जनाब वो आ तो रहे हैं, बाजार लग रहा है कि सब कुछ उनके हाथ में है, उनकी तरह जिस तरह चाहेंगे उस तरफ चीज़ों को मोड़ देंगे। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अभी भी इलेक्शंस तो बाकी हैं और इलेक्शंस में बहुत कुछ हो सकता है। और ये सुन लीजिए कि ये चीफ जस्टिस साहब काजी फैसल साहब ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि ये रिमार्क्स दिए, एक मुकदमा था पाक अरब रिफाइनरी मुलाजिमीन का केस था, उसके इल्तिवा के बारे में। तो इन्होंने कहा जी उसमें वकील ने कहा कि जी 15 दिन के बाद मुकर्रर कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात और खुसूसी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं जिस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने कहा जी आपको 2 महीने के लिए मुलतवी करते हैं केस, क्योंकि ये केस आ रहे हैं आम इंतखाबात का केस। और नून लीग के हामी कह रहे हैं कि जनाब हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि अभी इलेक्शन हो सकें, अभी और बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल क्लियर फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग तो हो रही है लेकिन हमें बिल्कुल सफाई चाहिए, तो अभी टाइम चाहिए, अभी ना इलेक्शन अनाउंस कीजिएगा।
कहीं एक्टिविटी की दोबारा इजाज़त ना मिल जाए तहरीक इंसाफ को, कि कैसे हम कहेंगे कि जनाब को अभी तो जलसे जुलूस की हमें इजाज़त नहीं दे रहे, कहीं वो ना हो जाए, अभी बिल्कुल हमें और सफाई हो लेने दें, अभी नवाज शरीफ साहब को आ लेने दें। लेकिन काजी साहब ने तो अब केस लगाया है क्योंकि एक प्रेशर बन रहा है, वकला का भी है और काजी साहब को भी दिखाना है, क्योंकि नून लीग तो मुसलसल कहती रही है कि काजी साहब आएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उमर बंदयाल के जाने की देर है, और वही हुआ कि उनके जाने की देर थी कि उसके बाद मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उसके बाद उनको रिलीफ मिल रहा है। तो ये इन्होंने, नून लीग ने तो ये इंप्रेशन देख रखा हुआ है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब सब कुछ वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो जाहिर है कि ये भी काजी साहब ने भी दिखाना है कि क्या बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है या कुछ ऐसा भी है कि कोई इंसाफ, या ये कह के जी वो कोई ये कि पलड़े कुछ कहीं ना कहीं कुछ बराबर नजर आते हैं, या ये जो नून लीग मुसलसल इंप्रेशन देती रही और कहती रही कि काजी फाइसा साहब। और मुझे याद है कि इस पर तो एक बड़ा अच्छा जुमला सारा बानो साहिबा ने कहा, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, कि वो कौम हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और यहाँ ये नून लीग सारी काजी फाइसा का इंतज़ार कर रही है। तो वही जनाब सूरत हाल है। तो अब देखते हैं कि ये केस जब लगता है तो होता क्या है। अल्लाह हाफिज़।